10 का नोट चाहिए इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक लाए हो तो खुद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। सो गाइज, अभी जस्ट फजर की नमाज अदा हुई है और सोचे आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए हमेशा की तरह, जैसे आप लोगों को पता है। तो होप करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो फिर भी अल्लाह से दुआ करेंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप लोग हमेशा से समझ जाते हैं कि आज का ब्लॉग क्या होगा। टाइटल से आप लोग सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग ये है कि वीडियो को पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना है। वो चीज़ ये है कि कल रात एक आप ही है, मतलब कज़न बोल सकते हैं आप लोग, आप ही बोल सकते हैं, जो हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। शी इज़ 33, तो 33 या 34 है शायद उनकी एज। तो शी इज़ 34 और उनकी शादी हो गई है 31 में, मतलब उनकी शादी को 3 साल हो गई है। तो कल रात उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ अपने लाइफ के कुछ पार्ट्स शेयर किए हैं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें शेयर की हैं अपने लाइफ की, जो मैं चाहता हूँ आप लोग से भी शेयर करें। तो इसीलिए मकसद यही है इतना सुबह सुबह ये वीडियो ब्लॉग को बनाने के लिए, और आगे का ब्लॉग आप लोगों को देख के सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उनका कहना ये था कि माज, जब मैं 22 की थी तब मेरे घर वाले कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो हम बहुत रोते थे, हम बहुत चिल्लाते थे कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी मुझे नहीं करना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। तो असल में मैंने पढ़ा, मैंने सारी चीज़ें की अपनी ज़िंदगी में माज, मेरी जो चाहती थी, मेरी जो शौक़ थी, मुझे जो करना था, मुझे जो अचीव करना था, लेकिन मेरा दिल बेचैन रहता था, मैं परेशान रहती थी। अम्मी कहती थी ये मत करो, मैं कहती थी मुझे ये करना है। अब्बू कहते थे वो मत करो, मैं कहती थी मुझे वो करना है। तो मैं हमेशा वो सब अब्बू अम्मा के ख़िलाफ़ जाके मैं चीज़ों को की। ऐसा नहीं कि मैं, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मैंने अपनी ख्वाहिशों पे सब चीज़ की, लेकिन मैं बेचैन रहती थी। तो फिर जब मैं 25 की हो गई तो मैंने सोचा कि अब तो सब जो जो करना था, ये पढ़ना था, वो पढ़ना था, ये करना था। 26 पे जाके मैंने सोचा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने जब 26 में डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी कर लेना चाहिए था, तब मैंने लोगों से सुना कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मेरे रिश्ते कट ऑफ हो जा रहे हैं। मेरे घर वालों से ये रिस्पॉन्ड आ रहा है, मेरे ख़ानदान वाले से ये रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो हर रोज़ माज़, हर रोज़, हर दिन, हर महीना एक नया रिश्ता आता था और वो कटता था या क्रॉस हो जाता था, एक कुछ चीज़ें से भी वो बुरा हो जाता था। तो मेरा ज़हनी बहुत, मैं बर्बाद होने लगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। आखिर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी 22 साल की उम्र में शादी नहीं करके? मैं आज ये फैसला ली हूँ 26 साल की उम्र में, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं? क्यों लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों लोग मेरे खिलाफ चाह रहे हैं? क्यों लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं? क्या अल्लाह मेरे नसीब अच्छा नहीं लिखा? क्या अल्लाह ने मेरा नसीब ख़राब लिखा? क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ हैं? क्या मैं बर्बाद होने के लिए दुनिया में आई हूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आज मैं वो सारी चीज़ें सोचती थी, मैं वो सारी चीज़ें सोच कर अपने आप को बर्बाद कर दी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सुसाइडियल थॉट्स तक मुझे आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। मैं 27 की हो गई, मैं 28 की हो गई, मैं 29 की हो गई, मैं 30 की हो गई। माँ, और सिर्फ मुझे एक ही मकसद था कि मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मैं ये सोच के हर रोज़ अपने आप को कुढ़ती थी और अल्लाह से रो कर मांगी थी, यार मेरी ज़िंदगी बदल दे। तो माज, तुम लिटरली बिलीव नहीं करोगे, उनका कहना था कि माज तुम लिटरली बिलीव नहीं करोगे, 31 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी को 3.5-4 साल हो गए हमें। तो हमसे उम्र में वो बहुत बड़ी है, तो आज उनकी शादी को 3-4 साल हो गए। असल में उनका ये सब बताना, जताना एक बॉन्ड है। उनका कहना है कि माज तुम्हारी बातें, तुम्हारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए वो इतना शेयर करती। तो 3-4 साल हो गए शादी के। उनका कहना क्या पता है कि माज मेरी ज़िंदगी में मुझे जो जो चीज़ की ख्वाहिशें थी मैं सबको भूल गई, और आज जो मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना माज, लोग क्या पूरी दुनिया तरस जाएंगे, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी और इतना वाव, इतना सुकून, इतना आसानी, हर फैसिलिटी के साथ मेरी ज़िंदगी कट रही है। मुझे जो चाहिए था, मुझे जो खाना था, मुझे जहाँ घूमना था, मुझे जो जो चाहिए था दुनिया में और दीन के साथ साथ सब चीज़ें लेके चल रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया 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 करे, दीन को भी लेके अपनी ज़िंदगी में चले, और मैं आज सारी खुशियों से भरी पड़ी। तो हम कहे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका कहना था माज, ये तुम मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि किसी को शेयर करना भी आज के ज़माने में नज़र लगता है बुरी, और किसी को हसद हो जाता है, बुरा लग जाता है, तकलीफ़ हो जाता है। तो उनकी बातों से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, उनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिला, बहुत खुशी हुई कि आप ही आप, क्या मतलब ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो उनका कहना था कि माज मैं, वो सारी ज़िंदगी की खुशी है मेरे पास। तो गाइज़, मतलब कि हम अपनी बात करते हैं, हम उनकी बात, तो उनकी ये खुशी थी वो शेयर की, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की अगर बात करें तो हम लोग खुद अपने, अल्लाह जो हमें अपनी ज़िंदगी में दिया है हम उससे नाखुश हैं। हम कल क्या थे और आज क्या है, हम इस चीज़ को सोचना और रखना भूल ही गए। हम, मेरे ज़िंदगी में एक ही बात चलता है कि मुझे वो नहीं मिला,
मुझे वो हासिल नहीं हुआ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मुझे वहाँ पहुँचना था, मुझे ये चाहिए था, मुझे यहाँ जाना था, मुझे इतना पैसा, मुझे इतना घर, मुझे ये, मुझे वो। क्या तुमने कभी बैठ के सोचा कि कल जो तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ थी, चीज़ें थी, हालात थी, आज उससे बेहतर है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ों से नवाजा है, हर हालात परेशानियों को काटते हुए तुम्हें हर वो मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन तुम क्या चीज़ में नाखुश हो? मुझे वहाँ पहुँचना था, मुझे वो चाहिए था, मुझे यहाँ जाना था, मुझे यहाँ निकलना था, मुझे ये करना था। अल्लाह जो दे रहा है, इतनी चीज़ें दे रहा है, मैं उससे सारी चीज़ों को लोग भूल गए, हम खुद भूल गए। हम पता क्या चीज़ पे कि मुझे वो नहीं मिला, जो ना मिला हम उस पर सोच सोच कर कुड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हर रोज़ सोच रहे हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर रोज़ खुश रह रहे, दिन भर, रात में हो, किसी वक्त भी हो, एक सवाल आ रहा अपने अंदर से, अपने दिल से कि कल क्या होगा। आज तो ये अपना कर लिया, अरे ये कर लिया है, अब मेरा क्या होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने तुम्हें हर उस बेहतर चीज़ से नवाजा है जो तुम कभी सोचे ही नहीं थे, जो तुम गुमान भी नहीं किए थे। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मा किन किन चीज़ों से, किन किन परेशानियों से गुजर के, लड़ के यहाँ तक पहुँची है, और तुम्हारा गुमान क्या है कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। हमको खुद ये गुमान है कि मुझे ये नहीं मिला, जबकि अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी चीज़ें बेहतर नहीं, बेहतरीन लिखी है। अल्लाह तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजने वाला है जो तुम अपनी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होगे। तो अल्लाह फरमाता है ना कि तुम्हें दुनिया में भेज दिए, जाओ आसानी का। नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, हमारी भलाई के लिए भेजा है। और इंसान बोलता है आज दुआ की, आज कबूल नहीं हुआ, 2 महीने से दुआ को कर रहे हैं, ये कबूल नहीं हो रहा। अरे तो अल्लाह मांगने की तौफीक दे रहा है, अल्लाह मांगने की तुम्हें तौफीक दे रहा है, तभी तो तुम दुआ मांग सक रहे हो। कितने लोग तो आज हॉस्पिटल में पड़े हैं, बेड में पड़े, उनको वक्त ही नहीं है कि तो वो मांग सके। रो रहे हैं, बीमारी में है, परेशानी में, हालातों में, तकलीफों में, गरीबों में। कहते पर्दा करो, चीज़ों की पर्दा कर दो। पर्दा किस चीज़ का होता है? पर्दा इस चीज़ का होता है कि अगर तुम अमीर हो तो तुम पैसे की नुमाइश मत करो गरीब के सामने। अगर तुम शादीशुदा है तो अपनी शादी की पहचान लोगों को ना बताओ, जो ना मतलब जो शादीशुदा नहीं है उनके सामने प्रेजेंट मत करो ऐसा कि हम तो शादीशुदा है, हम अपनी अच्छी लाइफ जी रहे। कोई बात नहीं, खुश हो, आप अपने में रहो, मतलब गरीब के सामने पैसे की नुमाइश नहीं करो। ये हुआ पर्दा। तो अल्लाह तुम्हें हर उस पर्दे से निकाल रहा है, हर उस परेशानी से, हर उस तकलीफ से निकाल के सारी खुशियाँ दे रहा है, सारी चीज़ें दे रही। लेकिन हम बेचैन कहाँ, पता है? हम अपने में बेचैन हैं, अपने से लड़ रहे, अपनी सोच से, अपने चीज़ों से, अपने बात से। जबकि अल्लाह ने हमें हर उस चीज़ से नवाज दिया, हर खुशियों से नवाज दिया, हर चीज़ से नवाज दिया। कल से आज बेहतर है, सब चीज़ बेहतर चल रहा है, बेहतर नहीं बेहतरीन चल रहा है। लेकिन हम बेचैन हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए एक भरोसा होता है ना कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह मांगने की तौफीक दे रहा है। अभी मैंने कहा अल्लाह मांगने की तौफीक इसीलिए दे रहा है कि वो दुआ कबूल करेगा। और माशाअल्लाह से अगर गौर से बैठ के आप सोचे और देखें तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन रहा है, तभी तो कल से आज बेहतर है। ऐसा तो नहीं है कि कल हम घर में सो रहे थे, आज रोड में सो रहे थे। कल हम घर में सो रहे थे, फर्श पे सो रहे थे, आज हमारे घर में टाइल्स है। कल हम अपने घर पे सो रहे थे पंखे पे, आज हमारे घर पे एसी है। कल हम अपने कितने चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदल गई। ऐसे एग्जाम्पल देने जाएंगे तो लाख, अगर कहा जाए तो अल्लाह के लिए हम अगर सारी ज़िंदगी भी सजदे में रहेंगे फिर भी हम अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर पाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसा है, वैसा है, ये बदला, वो बदला। अरे सच में अगर तुम सारी ज़िंदगी भी सजदे में रहोगे फिर भी तुम अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर पाओगे। सो गाइस, ब्लॉग को कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं करना था, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज एक छोटा सा हेल्पिंग वीडियो है ये। तो आज का ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं गाइस। आप लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा ले लिए है, तो ये ब्लॉग एक पार्टी है कि आप लोगों को मोटिवेशन पहुंचाना है, चीज़ें आप तक पहुंचानी है। वक्त वाली तो बात अपने तरफ से मैं कह रहा हूँ, वक्त तो आप लोगों का लेना ही है क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं, देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग निकलते हैं।
गाइज इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग डे और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं घूम घूम कर। तो थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को दिखाया है कि हम लोगों की थोड़ी सी मदद की है। और ये कुछ दिखावा नहीं था, ये कुछ बताना नहीं था, लोग अपने हिसाब से कहेंगे चीज़ों को, तो ये बताना नहीं था, ये मोटिवेशनल वीडियो था आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए। तो आज का ब्लॉग को आपको लगता है कि हम आज के ब्लॉग को एंड करेंगे तो गाइज आज के ब्लॉग एंड नहीं करना है, क्योंकि अभी थोड़ी सी नाश्ता करना है, उसके बाद सो जाना है। और उसके बाद आज बहुत सारा काम है। काम के बाद हम लोगों को जाना है, हमारा जो दोस्त है इरशाद, आज उसका बर्थडे है, तो हम लोगों को थोड़ा सा केक कटिंग करना है उसके लिए, बेचारे के लिए। तो बेचारा हम लोगों के लिए बहुत करता है, तो आज भी उसका हक है, थोड़ा सा हक है उसका भी। तो आज के ब्लॉग को कंटिन्यू हम लोग शाम में करेंगे। तो इरशाद, हम लोग सारे लोग उसका केक काटेंगे। तो सो गाइज हम थोड़ी देर सोते हैं और उसके बाद ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज आज मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी ही ख़त्म हो गया है और हम घर आ गए हैं। और ये लोग मतलब इरशाद शायद नीचे आया हुआ है, कुछ कह रहा है, कुछ जादू दिखा रहे हैं, कुछ हार्ट वार्ट बना रहा है तो नीचे चलते हैं, उसका जादू देखते हैं और उसके बाद जाना है नमाज़ पढ़ने। तो देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं कि उसका जादू है क्या है ना। और यही अच्छा नहीं लगता हमारा आपको मालूम, वीडियो का बना अच्छा रहे ना, वायरल हो जाएगा। तो नहीं हमको वायरल होना दिखाएगा तब तो। चेहरा दिखा अपना एक बार। अगर नोट खराब हुआ बाबू, अरे नहीं होगा, आपको दे देंगे हम। और कुछ अबे एकदम आरबीआई से निकाल के लाया है बेटा नोट। गंदा वाला 10 का नोट है, बहुत छोटा नोट है ये वाला। 500 का दे, 500 500 का दे अपने को ना, 500 का मारेगा। तो पहले तो 10 का तो बना के दिखा। बना रहे तो रुकिए ना, बना दिए तो कहाँ दिएगा। दिख रहा है। अभी पलटाएंगे तब ना आपको पता चलेगा हाँ बना है। दिल में छेद कर दिया, ठीक है। दिल तो टूट गया लग रहा ये तो बन गया। ओह जियो देना, खुल मत। 10 का नोट चाहिए इसको। सो गाइज अभी नमाज़ पढ़ के निकले और नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, वैसे ही कॉल आया आसिफ की अम्मी का कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ मीठा भेजे है, खा लेना। लगता है केक से पहले ही आसिफ की अम्मी मीठा खिला देगी, तो देखते हैं क्या है मीठे में। आसिफ आया है कुछ मेरे लिए लेके, केक लेके आए भाई आपके लिए हम। अच्छा घर में केक आया था, तो ये मेरे लिए केक लेके आया अभी। लीजिए, हाँ चलना, जहाँ चलिएगा वहाँ जाएंगे। तो गाइस बच्चा पार्टी देखो तुम्हारे लिए क्या आया, जल्दी से खोलो। कुल्फी नहीं है, खोल के देखो क्या है। केक है, जल्दी से खा लो। आसिफ चाचू दिए हैं, सीधा हाथ से खिला दो साथ खिला दो। नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, खा लो। घर में उसका केक है। पहले क्या खाना तुमको, खाना है कि एप्पल खाना है? पहले खाना है फिर एप्पल खाना, ठीक है, बता दिए। हमारे दोस्त इरशाद भाई का बर्थडे है, तो उसी खुशी में हम लोग केक से उनको सरप्राइज दे रहे हैं। तो कैसा केक लगा गाइस, आप लोग वीडियो में बताइएगा। पूरा फुल केक है। यही भाई हमसे केक का पैसा भी मांगे थे कि आप भी हमको पैसा दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ये एक फूल मेरे तरफ से, एक फूल ताह की तरफ से, एक फूल गौर की तरफ से है। भाई बोले मेरे तरफ से ये रहेगा। आप इसको जलाना है कि प्रचार करना है? कोई सिगरेट या कोई तो नहीं पीता? नहीं पीते अफसोस। भाई माचिस है आपके पास? माचिस। हाँ नहीं भाई, आप भी आइए, कोई मना नहीं है आपको, आप अपना भाई है, देश का सिपाही है। आ रहा ना सही, सबसे साफ ही आ रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इरशाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे ज़्यादा तो हम जस्ट व्हाइट शर्ट में किया।
हाथ नहीं लीजिए, थोड़ा घर लेके जाइए भाई, घर नहीं लेके जाइएगा आप। सिर्फ खाइएगा, घर भी लेके जाइए भाई। अरे बका रे भाई, अम्मी के बदली, अब्बू के बदली, सबके बदली पैसा नहीं निकल रहा है। आपको साथ आपको भी खिलाएंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।